आज हम हिस्ट्री टेकिंग के थर्ड पार्ट को डिस्कस करेंगे और बात होगी पर्सनल हिस्ट्री की। जिस तरह हमने कहा था कि हिस्ट्री टेकिंग का एक फॉर्मेट है जिसमें जो है हम बायोडाटा, चीफ कंप्लेन और प्रेजेंट हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस, ड्रग हिस्ट्री वगैरह, इसमें फिर सिस्टमिक रिव्यू के बाद हम आते हैं पर्सनल हिस्ट्री पे। तो पर्सनल हिस्ट्री की बात होगी। पर्सनल हिस्ट्री का जो निमोनिक है वो ईस्ट है। ई फॉर एजुकेशन एंड अपब्रिंगिंग, ए फॉर एडिक्शन, एस फॉर सेक्सुअल हिस्ट्री, टी फॉर ट्रैवलिंग आउट ऑफ सिटी एंड अब्रॉड। इसके अलावा इस चीज़ में दो चीज़ें और शामिल है जिसमें डाइट एंड एक्सरसाइज, हॉबीज़ एंड लीजर एक्टिविटीज़। ठीक है, तो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ है वो याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो पर्सनल हिस्ट्री में एजुकेशन एंड अपब्रिंगिंग का, बिहेवियर प्रॉब्लम, स्कूलिंग, हाउ मच एजुकेशन, स्मोकिंग का पूछना बहुत ज़रूरी है एडिक्शंस में। ठीक है, एडिक्शन में फिर CAGE जो है एक और निमोनिक है, एवर ट्राई टू कट डाउन। ठीक है ना, अगर अल्कोहल ले रहा है तो पहले तो आप ये पूछ ले पेशेंट से कि अगर स्मोकिंग कर रहे हैं तो कितने पेक ईयर्स जो है। अगर 20 सिगरेट एक साल के लिए कर रहे हैं, मतलब 20 सिगरेट रोजाना एक साल के लिए, तो ये 1 पेक ईयर हो गया। तो इसी तरह अगर कोई 40 सिगरेट कर रहे हैं एक साल के लिए, एक दिन में 40 सिगरेट एक साल के लिए, तो 2 पेक ईयर्स हो गए। ठीक है, 10 सिगरेट जो है हाफ पेक ईयर। तो पेक ईयर करना ज़रूरी है। इसके बाद क्या आपने कभी सिगरेट पिया है, हुक्का, शीशा, सिगार, कब से, एक दिन में कितने पीते हैं, यही पूछना ज़रूरी है। अल्कोहल के लिए तो ये CAGE के क्वेश्चंस पूछना ज़रूरी है। एवर ट्राई टू कट डाउन, कभी आपने ख़त्म करने की कोशिश की है। ए फॉर गॉट एंग्री एज पीपल क्रिटिसाइज्ड, अगर किसी ने तनकीद की है तो उससे आपको कभी गुस्सा आया है और ये पीने के लिए कभी आपको जो है गिल्टी फील हुआ है। ई फॉर एवर यू टुक अल्कोहल फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग टू मेक यू स्टीडी, और आई ओपनर लेते हैं या नहीं लेते। ठीक है ना, ई फॉर CAGE। अच्छा, पाकिस्तान में अल्कोहल लेने वालों की तादाद इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन चलो अगर कोई ये क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, या अगर कोई फॉरेन कंट्री से देख रहे हैं तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, CAGE। ठीक है ना। अच्छा, ट्रैवलिंग आउट ऑफ सिटी एंड अब्रॉड, वाई ट्रैवलिंग जो है, क्योंकि एकोमोडेशन कहाँ थी, पानी किस तरह का था, वाटर, ईटिंग खाना क्या क्या खाया, एक्टिविटीज़ और सेक्सुअल कंटेक्ट। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना ट्रैवलिंग में वाटर और सेक्सुअल कंटैक्ट ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, डिपेंड्स किस तरह की हिस्ट्री जा रही है तो उसमें। लेकिन ये है कि आइडिया होना चाहिए, आइडिया बड़ा ज़रूरी है। पर्सनल हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, स्पेशली स्मोकिंग, ट्रैवलिंग, वाटर इनटेक और सेक्सुअल कंटैक्ट। इसके बाद बात होती है सेक्सुअल हिस्ट्री की। अगर सेक्सुअल हिस्ट्री हो तो 5 P's बड़े इंपॉर्टेंट है। पार्टनर्स जो है कितने हैं, मैरिड हाउ मेनी, इलिसिट हाउ मेनी, अगर मैरिड है तो कितने पार्टनर्स हैं, मैरिड है या नहीं है, पार्टनर्स कितने हैं, और कोई सेक्स वर्कर मतलब सेक्स वर्कर तो नहीं है, और एमिटर है या नहीं। ठीक है, इसके अलावा पार्टनर्स के अलावा प्रैक्टिसेस, ठीक है ना, ये पार्टनर्स रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। प्रैक्टिसेस में विजाइनल, ओरल, एनल, ये जो है इस तरह के क्वेश्चन हो गए। ठीक है ना, ये कंडोम का क्वेश्चन पूछना बड़ा ज़रूरी है। प्रोटेक्शन जो है या कोई और मेथड जो है ये ज़रूरी है, ये पूछना है। इसके अलावा प्रेगनेंसी, वांट टू बी प्रेग्नेंट, इनफर्टिलिटी और अवॉइड प्रेगनेंसी और OCP, जिस तरह हमने पहले बोला था कि OCP का क्वेश्चन बड़ा ज़रूरी है। ठीक है ना, इसी तरह इनफर्टिलिटी का क्वेश्चन, ठीक है ना, या अवॉइडिंग द प्रेगनेंसी का जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। और पास्ट हिस्ट्री ऑफ STDs। ठीक है, तो सेक्सुअल हिस्ट्री में ये 5 P's आ गए। पार्टनर्स के बारे में कि वो मैरिड है या नहीं है, कितने पार्टनर्स है, इलिसिट है, सेक्स वर्कर है, पार्टनर्स क्या है, प्रैक्टिसेस कौन से हैं, प्रोटेक्शन लेते हैं या नहीं, OCP लेते हैं कि नहीं, और प्रेगनेंसी रिलेटेड और STDs, पास्ट हिस्ट्री। अच्छा, इसमें हमारा एक और क्वेश्चन जो है वो है डाइट एंड एक्सरसाइज। एनी स्पेशल रिस्ट्रिक्शन और सप्लीमेंटेशन, डू यू ईट टू मच, हाउ मेनी टाइम्स पर डे, मतलब दिन में कितना खाते हैं, कोई स्पेशल परहेज करते हैं या नहीं, और वेजिटेबल वगैरह का क्वेश्चन पूछना है, मतलब खाने का कंटेंट क्या है, और एक्सरसाइज का पूछना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा, हॉबीज़ एंड लीजर एक्टिविटीज़ पूछ सकते हैं, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम में, स्पेशली अगर हिस्ट्री इस तरह की इंडिकेटिव नहीं हो। हर केस में, हर लॉन्ग केस में हिस्ट्री थोड़ी सी डिपेंड करती है आपकी अपनी इंट्यूशन पे, अपनी कॉमन सेंस पे। तो अच्छा, इसके बाद होता है सोशल हिस्ट्री। तो सोशल हिस्ट्री भी OFAHR, तो उसमें पहले जो है O फॉर ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन का अपना एक निमोनिक है, W हेक्स में जो है W फॉर व्हाट, ऑक्यूपेशन, कंसर्न्स, कुलीग्स और सेटिस्फैक्शन। तो इसमें यह है कि आपके ऑक्यूपेशन क्या है, और हाउ का इधर जो है क्या किस चीज़ के लिए ये लिख सकते हैं, मतलब ये पूछ सकते हैं कि चलो अब इसको इधर छोड़ देते हैं कि इधर हाउ क्यों लिखा हुआ है, लेकिन ये अगर लिखा हुआ है तो ये इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है। अच्छा, ऑक्यूपेशन रिलेटेड कंसर्न्स, ठीक है, कि ऑक्यूपेशन जो है उसमें कोई एक्सपोजर है या ऑक्यूपेशन पे जो है डिजीज़ की वजह से इफेक्ट हो रहा है, और वहाँ पर जो है कोलीग्स का पूछना कि उसमें से कोई सफ़र तो नहीं कर रहा। ठीक है ना, और सेटिस्फेक्शन लेवल अबाउट दी ऑक्यूपेशन। तो ये ऑक्यूपेशन रिलेटेड, इसमें इस हाउ ये मुझे समझ नहीं आ रही इसका क्या मतलब है। ठीक है। करंट ऑक्यूपेशन, व्हाट इज़ द ऑक्यूपेशन, ठीक है, और व्हाट इज़ द एग्जैक्ट जॉब ऑफ पेशेंट इन दैट ऑक्यूपेशन। अच्छा, ठीक है, हाउ में ये पूछना है कि एग्जैक्ट जॉब ऑफ द पेशेंट, उस ऑक्यूपेशन में एग्जैक्ट जॉब क्या है। ठीक है, ऑक्यूपेशन तो एक चीज़ है, लेकिन उसमें जो पेशेंट का जो जॉब है वो अलग है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हेल्थ केयर रिलेटेड
एक ऑक्यूपेशन है लेकिन उसमें एग्जैक्ट जॉब फॉर एग्जांपल फ्लेबोटमी है, तो पेशेंट जो है वो एट रिस्क ऑफ हेपेटाइटिस बी, सी, HIV वगैरह या जो नीडल प्रिक से हो सकती हैं वो हो गया। तो ऑक्यूपेशन और फिर हाउ में जॉब, एग्जैक्ट जॉब क्या है। अच्छा, एनी अदर ऑक्यूपेशन बिफोर करंट वन इन लाइफ स्पैन, ये और आर यू कंसर्न अबाउट एनी एक्सपोजर और एक्सपीरियंस एट वर्क प्लेस, ठीक है। तो ये एक्सपीरियंस कंसर्न जो है एक्सपोजर और एक्सपीरियंस का है, ठीक है ना। इसके अलावा आर योर कुलीग्स हेल्दी, एनी सिमिलर कंप्लेन, तो ये कुलीग्स का ये हो गया, ठीक है ना। तो ऑक्यूपेशन रिलेटेड डब्ल्यू हैक्स, आर यू सेटिस्फाइड विद योर जॉब, आप सेटिस्फैक्शन का कुछ इंपॉर्टेंस है या नहीं है। मेंटल हेल्थ के लिहाज से तो बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन हिस्ट्री में डिपेंड्स। अच्छा, इफ़ अनएम्प्लॉयड तो ड्यूरेशन कितने टाइम से अनएम्प्लॉयड है और क्या रीज़न है, इज ड्यू टू करंट इलनेस, डिजीज़ की वजह से या नहीं। अच्छा, फिर आ गया O4 ऑक्यूपेशन, और ऑक्यूपेशन में हमारा हो गया W हैक्स। फिर आ गया F4 फाइनेंसिस, हाउ मच यू अर्न पर मंथ, कितना कमाते हैं और पर डे, ठीक है। और कितने डिपेंडेंट है, कितना कमाते हैं, कितने डिपेंडेंट है, और ये एनफ है आपके लिए कि नहीं, गुजारा हो जाता है कि नहीं, ठीक है। और कोई और फैमिली मेम्बर भी कंट्रीब्यूट करता है कि नहीं, ठीक है। इसके बाद सोशल हिस्ट्री में, हमारी जो सोशल हिस्ट्री में OFAHR में जो H है वो हाउस एंड सराउंडिंग्स कहा जाता है। तो हाउस जो है वो ओन करते हैं या रेंटल है, कौन सी एरिया में है, सनलाइट एक्सपोजर है कि नहीं। अब हाउस होल्ड जो है ये इंपॉर्टेंट है बहुत सी हिस्ट्रीज़ में, फॉर एग्जांपल ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, स्केबीज वगैरह 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 में हाउस होल्ड की इंपॉर्टेंस हो जाती है। अच्छा, आप कितने लोग रह रहे हैं, ठीक है ना, घर में, और वाटर सप्लाई क्या है, बॉयल्ड है, साफ़ है या नहीं, और सीवरेज सिस्टम, सीवरेज या ड्रेनेज सिस्टम क्या है, और मॉस्किटो, जिस तरह मैंने जिक्र किया मलेरिया का, तो मॉस्किटोज़ अराउंड, मतलब मॉस्किटोज़ होते हैं कि नहीं होते, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर बात यह आ जाती है कि डिजीज़ क्या है, जो पेशेंट की इनिशियल हिस्ट्री है वो किस तरफ जा रही है। तो एक मरतबा अगर एक क्लू इंसान को मिल जाता है, बाज़ औक़ात कोई ऐसा क्लू आपको मिल जाएगा जिसकी वजह से हो सकता है कि इसमें ये सीवरेज और ड्रेनेज का क्वेश्चन ही फजूल में हो जाए, या ये पूछना ही गलत हो जाए, या मॉस्किटोज़ का रिलेटेड का क्वेश्चन पेशेंट से पूछना ही आपकी टाइम ज़ाया कर दे। तो ये फिर कॉमन सेंस यूज़ करना पड़ेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर वार्ड का पेशेंट है तो उसके लिए टाइम लगा के हर एक चीज़ पूछना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एनी पेट्स, एनिमल्स, कुकिंग एंड मिल्क, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पेट्स, एनिमल्स, बर्ड्स और बॉइल्ड मिल्क का क्वेश्चन पूछना इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप्स and domestic relationship with spouse is very very important. Partners health, occupation and caring attitude is very important. Who else, आपके घर में और कौन है, who cares most about you, आपका ख्याल कौन रखता है, is very very important। क्योंकि ये ही जो है ना, ये पेशेंट के साथ बेसिकली सिंपैथी नहीं बल्कि एम्पैथी शो करेगी। तो इसमें से हिस्ट्री भी, क्योंकि एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाना होता है, पेशेंट को न सिर्फ डायग्नोज करना है बल्कि उसको मैनेज भी करना है। और मैनेजमेंट में है जो है सिर्फ मेडिसिन नहीं देने बल्कि पेशेंट के घर का माहौल जो है उसको करेक्ट करने के लिए भी जितने मेजर्स पॉसिबल है तो एंड तक जाना होता है। तो दैट्स वाई दिस हिस्ट्री इज़ इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब ये एक आइडियल सिचुएशन की बात हो रही है, हो सकता है हम जिधर प्रैक्टिस करते हो वहाँ में ये चीज़ें ना कर सकते हो, नहीं कर सकते, लेकिन आइडियली। अच्छा, पर्सनल एंटीसीडेंट्स टू डिजीज़, उसमें यह है कि आप कौन से टेस्ट हुए हैं और क्या ट्रीटमेंट हुई है हॉस्पिटल के स्टे के दौरान, इमरजेंसी में और वार्ड में। अच्छा, पेशेंट की एजुकेशन क्या है, मरीज़ को जो है अपनी बीमारी के बारे में और डायग्नोसिस के बारे में क्या पता है, और ऑप्शंस, ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में पता है कि नहीं। फंक्शनल स्टेटस का पूछना ज़रूरी है। एबिलिटी टू मूव, क्लोथ, फीड हिमसेल्फ एंड मेंटेन पर्सनल हाइजीन, पेशेंट मूव कर सकता है, कपड़े पहन सकता है, खाना खुद खा सकता है, और पर्सनल हाइजीन का ख्याल रख सकता है कि नहीं। ये चीज़ें जो है कंसर्न्स, ये फंक्शनल स्टेटस में पूछना है। अच्छा, अभी कोई कंसर्न्स हमने पूछने हैं, आपने मुझे ये कुछ अभी तक बताया है, रिफ्लेक्ट बैक समरी। तो जो पेशेंट आपको बता दे तो उसको एक समरी बना के ना, आपके नज़दीक बीमारी के हवाले से सबसे बड़ा मसला क्या है, ये कंसर्न हो गए। इसके बाद कंसर्न्स के बाद आपने इसको जो है रिफ्लेक्ट बैक समरी करनी है। क्या आप कोई ऐसी चीज़ बताना चाहेंगे जो मुझसे पूछने में रह गई हो, मतलब ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है जो कि पेशेंट अगर कोई ऐड करना चाहे। क्या आपका कोई सवाल है जो आप पूछना चाहते हो, ठीक है, तो कोई क्वेश्चन। अच्छा, फिर बात आ जाती है एग्जामिनेशन की और इन्वेस्टिगेशन की। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट अ सेट ऑफ इन्वेस्टिगेशंस रिगार्डिंग द डायग्नोसिस, कॉम्प्लिकेशंस एंड टू हैव बेसलाइन असेसमेंट प्रायर टू स्टार्टिंग सम स्पेसिफिक मेडिकेशन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है, अच्छा बस ठीक है, यहीं तक है। अच्छा, फिर हम हिस्ट्री किसी और सोर्स से भी डिस्कस करेंगे ताकि पता चल जाए कि किसी और सोर्स में जो हिस्ट्री टेकिंग का फ्रेमवर्क है या जो गाइडलाइंस है उसमें कुछ चेंज है या नहीं, ठीक है। फिर उसके साथ एक कंपैरिजन भी हो जाएगा। थैंक यू।